अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो इसके पहले जो मैंने लास्ट ब्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था ना कि हम अकीके में जा रहे हैं। तो कठीवाड़ा से होकर जाना था हमें। ये वहीं का रास्ता है। वहीं पर मतलब बीच में एक फूलों का गार्डन था, वहाँ पर हम लोग रुके थे। और ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे भुट्टे हैं, बड़े बड़े। और ये हर तरह के फ्लावर मिलेंगे इस गार्डन में। मतलब बहुत ही सारे हर तरीके के फ्लावर थे, जैसा चाहो वैसा। और ये गेट है अंदर एंटर होने का। तो यहीं पर आम का बगीचा है और अभी आम पर मोर आ चुका है, आम नहीं लगे थे। तो बहुत से बोलते हैं ना आम पर फूल आ गए हैं, हमारे इधर बोलते मोर आ गया है। तो इस पर आम लगेंगे। और हम लोग सब थे, मम्मी, फ़रहीन, सानिया। मम्मी तो गाड़ी में ही बैठे थे, वो बोल रहे थे कि मैं नहीं उतरूँगी क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, बार बार नहीं जाना है। तो इसलिए हम लोग ही गए थे। और फ्लावर और मतलब गुलाब, रेड, वाइट और बहुत ही सारे फ्लावर जिनके तो मुझे नाम भी नहीं पता है, इतने सारे थे। जाम का पेड़ था, तो हम लोग ने वहाँ से जाम भी तोड़े थे। वैसे जो जिनका ये गार्डन है उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आप तोड़ लीजिए, जाम तोड़ सकते हो। तो हमने फिर जाम तोड़े थे। कोई जानवर, चील या पता नहीं कौन सा जानवर खाता है जाम, तो बोली ऐसे ही पक पक कर कोई जानवर खा रहा है, हम तो खाते ही नहीं, आप लोग तोड़ लीजिए। तो फिर हमने तोड़े थे वहाँ से जाम। बहुत ही मज़ा आया था, बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आया था। और फिर सब अपने अपने फ़ोटो में लग गए थे। कोई कोई अपने फ़ोटो क्लिक कर रहा था, कोई फ्लावर के कुछ ना कुछ। और ये तैमूर को इतनी शर्म आ रही है, वो अपने मुंह पर हाथ रख कर हंस रहा था, फ़ोटो ही नहीं ले रहा था। और ये येलो फ्लावर तो कितना ही मस्त लग रहा है, बहुत ही पसंद आया था मुझे ये। और जैनुल भी यहीं कहीं है। तो बस यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे थे। वैसे ये गार्डन है ना, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ टिकट लगती है या कुछ भी। बस ऐसी एक आदिवासी फैमिली है, मतलब अच्छी फैमिली है, उन लोग ने ही बनाया है ये। काफ़ी मेहनत लगती है इसे, इनका फ्लावर का सबका ध्यान रखने में बहुत ही मेहनत लगती है। काफ़ी मेहनत करते होंगे वो लोग। और नहीं ये लोग बेचते हैं बस ऐसे ही शौक़ से, उन्हें शौक़ है। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलता है तो फिर लोग आने लग जाते हैं। यहाँ पर सब ऐसी जिनको पता है वो रुक जाते हैं घूमने के लिए। मैं भी खैर यहाँ पर फर्स्ट बार गई हूँ, ये कठीवाड़ा में ही है। बस थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो फिर कठीवाड़ा गांव आ जाता है, ये उसके पहले का ही है। और ये झोपड़ी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये, लकड़ी की बनी हुई थी। इसके अंदर उन्होंने टेबल, कुर्सी, डस्टबिन और फैन, मतलब कितना इंतज़ाम किया हुआ था। और यहाँ तक कि पर्दे तक लगे हुए थे इसके अंदर। बहुत ही मेहनत करी होगी उन लोग ने। और इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो जैनल तो बोल रहा था मम्मा ये मेरा घर है और अपना अंदर खेलने लग गया था। फिर हम लोग यहाँ पर घूमे फिरे, काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पर वेस्ट हो चुका था फिर यहाँ से हम लोग ने जाम भी तोड़े थे। वैसे जाम काफ़ी ऊंचाई पर थे और वहाँ पर ये अनार का पेड़ है, यहाँ अनार लग रहे हैं। और वो जाम काफ़ी ऊंचाई पर है और हमसे टूट नहीं रहे थे, हम तोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि नीचे ये लोग पानी घुमाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा गीला हो रहा था, मिट्टी मिट्टी टाइप में हो रहा था। इन लोग ने ये सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है, कितना अच्छा बनाया है ये। काफ़ी दिमाग है इन लोग के पास। बहुत ही मेहनत करी होगी, देखकर ही लग रहा है कि बहुत मेहनत करी होगी। और यहीं पास में ही उन लोग का घर है, तो वो यहीं पर रहते हैं। और वहीं पर उनकी गाय भैंस है। ये हम लोग जाम तोड़ रहे थे, बहुत मेहनत के बाद हमने 4-5 जाम तो तोड़ ही लिए थे। तो मैंने इनसे बोला था कि आप तोड़िए, मैं कैच करूँगी ये लुक कितना अच्छा लग रहा है।
और ये कटहल लग रहे हैं। कटहल अभी छोटे हैं, अभी इन्हें टाइम है, थोड़ा और बड़े होंगे ये। तो यहाँ पर कटहल भी बहुत लगते हैं। और ये जाम मैंने तोड़ लिए थे। बहुत टेस्टी और बहुत ही मीठे जाम थे ये, बहुत अच्छे थे। फिर उस दिन तो हम लोग घर आ चुके थे, शाम में बहुत थक गई थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर दूसरे दिन हम लोग आधा सीसी पर जा रहे थे, तो ये वहाँ का वीडियो है। और ये है वन चौकी। तो मैंने सोचा कि चलिए, अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है, मुझे दूसरे दिन तो रतलाम जाना था। फिर मैंने सोचा मैं अब कहाँ आऊँगी यहाँ पर, और मैं कब वीडियो बनाऊँगी, तो आज ही जाना पड़ेगा। किसी का मूड नहीं था जाने का, पर मैं सबको ज़बरदस्ती लेकर गई क्योंकि सब बहुत थक चुके थे। तो फिर जैनुल ने भी आधा सीसी नहीं देखी थी, वो है सामने आधा सीसी। इस पर हमको चढ़ना है। देखने में कितना हार्ड लगता है ना कि खड़ा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, तो फिर वो खड़ा पहाड़ नहीं था। खैर, चढ़ने में इजी रहता है। और ये जो देख रहे हो ना, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये आदिवासियों के भगवान है। जैसे सबके भगवान होते हैं ना, वैसे आदिवासियों के देव है ये। तो ये यहाँ पर आते इसको बोलते हैं बाबा देव। मैंने सोचा काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो ये दिखाना तो ज़रूरी है। और ये रास्ता है, अभी ये रोड बनी नहीं है, रोड बहुत खुद चुकी है। जब ये रोड बन जाएगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर। और ये यहाँ जस्ट नीचे आधा सीसी के यहाँ मेरे बड़े पापा का खेत है, यहाँ पर वो मकान बनाने बोल रहे हैं। तो उनका मकान जब यहाँ पर बन जाएगा ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ से वीडियो बनाने में, क्योंकि चारों तरफ खेत, बारिश में तो चारों तरफ खेती होती है और बीच में घर रहेगा, हरियाली, पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और सुकून भी बहुत है। ऐसा लग रहा होगा ना घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी घर है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं। और ये फ़रीन और तैमूर आगे आगे चल रहे थे, और जैनुल और उसके डैडी, और मैं लगी थी वीडियो में। और सानिया तो सबसे आगे ही चली गई थी, और वह थक कर बैठ चुकी थी एक पत्थर पर। ये हम लोग यहाँ तक तो पहुँच ही चुके हैं। और अनीस भी था हमारे साथ। ये सब खेत है, यहाँ पर लोगों ने भुट्टे लगाए हुए, चने। और ये सानिया थक कर बैठ गई थी, वो हम लोग से आगे चल रही थी, बहुत थक गई थी। बोले मैं तुम लोग से पहले आ गई हूँ, मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। और यहाँ खेत में से हमने थोड़े भुट्टे तोड़े थे, ऊपर जाकर हमें सेकना था भुट्टे। वैसे जैनुल को बहुत मज़ा आया यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले मैं कभी जैनुल को लेकर नहीं आई, क्योंकि आना ही नहीं होता है यहाँ। बहुत ऊंचा पहाड़ है, इतना किसी की हिम्मत नहीं होती है चलने की। वो तो मेरे चक्कर में सब आ गए, वरना कोई राज़ी नहीं था आने के लिए। फिर भी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे यहाँ से रिटर्न जाने में। तो हम लोग फिर घर जाकर इतना थक गए थे, मम्मी ने खाना बना लिया था, हमारी कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी करने की। वैसे भी हम आधी चढ़े, हम पूरा तो चढ़े ही नहीं। और इसके सामने का लुक देखिए कितना अच्छा है, सब पहाड़ी पहाड़ है। वो जो सामने अभी पहाड़ नज़र आ रहा था ना, हम उस पहाड़ पर भी, वो जो दिख रहा है ना सामने, उस पहाड़ पर भी पूरा चढ़ चुके, गाड़ी से गए थे हम लोग। और ये पत्थर है फिसल पट्टी जैसा, इस पर लोग फिसलते हैं। और जेसीबी तो जैनुल की फेवरेट है, जेसीबी देखकर इतना खुश हो गया था वो। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसे, वो सतपाल है, वहाँ तक का खैर रास्ता बन चुका है, वहाँ रास्ता हो गया, वहाँ गाड़ी जाने लग गई है। वहाँ पर हम लोग जाते पिकनिक के लिए। और एक लड़की आई थी यहाँ पर पहले, वो अपने आप को माता बोलती थी कि मैं माता हूँ। तो ये उसने ही सब कुछ बनाया, नहीं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था भगवान जैसा, मंदिर वगैरह सब उसी ने बनाए। और वो अकेली रहती थी आधा सीसी के ऊपर। और इस पत्थरों की मतलब एक मंदिर जैसा बनाया है, इसके अंदर गणपति बिठाए हुए हैं। तो वो लड़की 2 साल तक तो रही, वो अकेली रहती थी आधा सीसी पे। मैंने वो जगह का भी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर उसका घर था, जहाँ पर उसकी झोपड़ी बनी हुई थी। वो अकेली रहती थी एक बच्चे को लेकर, 3-4 साल का होगा, 4-5 साल का बच्चा उसके साथ रहती थी। जबकि हम लोगों ने तो सुना है कि वहाँ पर शेर भी आता है आधा सीसी पर, तो वो कैसे रहती होगी अकेली, बाप रे। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है, रात में कितना डर लगता होगा उसको। फिर भी वो रहती थी। वो अभी अभी पता नहीं कहाँ चली गई, उसकी झोपड़ी भी नहीं थी वहाँ पर, वो चली गई अब। खैर अच्छा ही हुआ जो हुआ।
और ये हम लोग चढ़ रहे थे, तो सब जैसे तैसे चढ़ रहे थे, थक कर बहुत थक गए थे। डर भी लग रहा था, थोड़ा फिसलन वाला रास्ता था, मिट्टी से पैर स्लिप हो रहे थे। और जैनुल तैमूर तो बहुत थक गए थे। जैनुल बोल रहा था, मैंने पूछा जैनुल आपको कैसा लगा, तो बोल रहा था कि नहीं अच्छा है, बहुत ही ख़तरनाक है ये अब मैं कभी नहीं आऊँगा। उसको बहुत ख़तरनाक लगा और डरता बहुत है इसी जगह से, क्योंकि हमारा ऐसा कभी आना जाना होता नहीं है वहाँ। और यहाँ भी आते तो हम लोग घर में ही रहते, ज़्यादातर कहीं नहीं जाती हूँ मैं बच्चों को लेकर। तो हम लोग बहुत थक गए थे, थोड़ी देर हम बैठ गए थे रेस्ट, और पत्थर पर हम बैठ गए थे, थोड़ा आराम किया हमने। और ये लोग चढ़ रहे अभी, कितना दूर है ये लोग हमसे। सानिया है, इसकी जीजू है, और जिलानी है, अनवार है, अनीस है, सभी मतलब बहुत पीछे। और हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे। ये साइद खान भी आकर बैठ गया। ये बोल रहा था कि बहुत धड़कन तेज़ चल रही है, और यहाँ पर लगता कोई पिकनिक के लिए आया होगा। आँख जली हुई है और मुर्गी के पंख है, तो यहाँ पर किसी ने पार्टी की होगी। देखिए कितना घना जंगल है यहाँ, कितना डर लगता होगा रात में अकेले। रात तो रह ही नहीं सकता है कोई भी यहाँ पर। और जैनुल के डैडी थक गए थे, वो खड़े हो गए थे थक कर, और फिर हम लोग पीछे रह गए थे और हमसे कुछ लोग आगे चले गए थे। और पानी तो हमारे पास सिर्फ 2 ही बोतल था, एक बड़ी बोतल और एक छोटी बोतल। इतने लोगों में पानी कुछ पता चलता होगा। हमारा पानी इतनी जल्दी फिनिश हो गया था। फिर हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर गए थे, हमने उसी से काम चलाया। और यहाँ से गाड़ी देखी होगी आपने अभी वीडियो में, कितनी छोटी नज़र आ रही थी गाड़ी। एक ट्रक जा रहा था, वो इतना छोटा दिख रहा था। और यहाँ से दुकानें और सब चीज़ कितनी छोटी लग रही है। वो जा रहा है ट्रक, वो कितना छोटा लग रहा है, जैसे कोई खिलौना हो। ये हम लोग मतलब आधा चढ़े थे, आधा सीसी पर चढ़े थे, आधी और चढ़ना था। जितना चढ़े इतना ही चढ़ना था। बहुत ही ऊंची है। मेरी ज़िंदगी में मैं वहाँ इतने साल रही हूँ, पर मैं कभी पूरी नहीं चढ़ी हूँ। एक पत्थर तो मेरा लास्ट वाला रह गया था, मैं उस पत्थर पर तो कभी भी नहीं गई हूँ। बाकी पापा ये लोग चढ़े हैं। और अभी तो हमने सुना है यहाँ पर 15-20 बंदर आए हुए। वो जो पेड़ दिख रहा है ना वहाँ पर, वो पेड़ हल रहा था बहुत, तो हमको लग रहा था कि हाँ यहाँ पर बंदर होंगे ज़रूर। और ये जो लड़के जो दिख रहे हैं ना साथ में 2 बच्चे, ये अनवार है ना, यूनुस भाई का लड़का, इनकी दुकान पर काम करते हैं ये। एक लड़का बैठा है ये, और एक उधर लकड़ी ढूंढ रहा है। ये दोनों बच्चे आए थे हमारे साथ, तो हमने इनको बोला था कि तुम हमको भुट्टे सेक कर खिलाना, बहुत अच्छे भुट्टे सेकते हैं। तो इन बच्चों ने हमको भुट्टे सेक कर खिलाए थे, बहुत ही अच्छे भुट्टे सेके थे। और भुट्टे आग इन लोगों ने थोड़ी जलाई थी, और उसके बाद फिर उसका ध्यान ही नहीं दिया, आग में लकड़ी नहीं लगाई, तो आग जल्दी हमारी बुझ गई थी। फिर हम लोग भुट्टे घर लेकर गए थे और घर पर सेक कर खाए थे। कितना अच्छा नज़ारा है। हम इतना चढ़ कर थक गए थे, लेकिन यहाँ बैठते ही हमें इतनी राहत मिली थी और इतना सुकून कि हमारी सब थकान गायब हो गई थी कुछ देर के लिए। हवाएं भी बहुत चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और सब कैसे बैठे अलग अलग अपना अपना कोना संभाल कर पहले तो हम लोग यहाँ पर बहुत आते थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी हम सब पिकनिक के लिए आते थे। कुछ ना कोई भुट्टे के भजिए या बेसन के भजिए कुछ ना कुछ बनाते थे हम लोग। और इधर जैनुल की बातें चल रही उसके डैडी से। ये हम लोग लेकर आए थे जीरा माज़ा और ऑरेंज और कुछ पैकेट लेकर आए थे खाने के लिए। वैसे हम खाना खा कर आए थे, कुछ अच्छा तो नहीं हो रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक पी लें, क्योंकि इतना चढ़ कर आए थे तो कुछ खाने का दिल नहीं हो रहा था। फिर सब ने कोल्ड ड्रिंक पिया और इन बच्चों को भी हमने पिलाया था। इन बच्चों को भी हमारे साथ बहुत ही मज़ा आई, काफ़ी इन्जॉय किया सब ने। और फिर थोड़ी देर सब ने रेस्ट किया, उसके बाद सबका फ़ोटो शूट चला, सब ने अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करी। इससे बंटवारे चल रहे हैं तू पी ले थोड़ा, तू पी ले क्योंकि इतना था नहीं और थे कितने सारे हम लोग, और बड़ों से ज़्यादा तो बच्चों को लगती है। बस यही है यहाँ का वीडियो।
और घर गए थे हम लोग, घर पर भी थोड़ी देर बैठे, वहाँ कुछ थोड़े से फ़ोटो वगैरह खींचे हमने। वो भुट्टे तो पूछो ही मत, इतने मीठे भुट्टे और इतने टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि उसी वक्त खेत से तोड़ कर लाए थे और पत्ते में सेके थे। पत्ते में सेके हुए भुट्टे काफ़ी मीठे लगते हैं, और बहुत ही अच्छा उनका टेस्ट था। अनवार बोल रहा था कि थोड़े ही सेक लो, अभी तो घर भी जाना है, क्योंकि हमदान रो रहा था। फ़ोन आ गया था मम्मी का कि हमदान रो रहा है, जल्दी आ जाओ। तो हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं थे, तो हमदान से, क्या इसका नाम, अनवार बोल रहा था कि कोई बात नहीं, मैं, तुम लोग घर चलो, मैं तुमको घर पर सेक के खिला दूँगा। फिर अनवार ने हमको घर पे सेक के भुट्टे खिलाए थे। अनवार भी अच्छे भुट्टे सेकता है। और ये सानिया अपने जीजू की फ़ोटो क्लिक कर रही थी। इधर जैनुल बिल्कुल गहरी सोच में कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या पता क्या सोच रहा था ये। और अब उतरने की तैयारी हो गई थी, कुछ लोग तो उतर गए थे, और ये सानिया की फ़ोटो ऐसी ले रहे थे जैसे इनके कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा हो। जैनुल का भुट्टा चल रहा है। जैनुल को भुट्टे बहुत पसंद है, बहुत शौक है जैनुल को भुट्टे का। और फिर हम लोग उतर रहे थे। उतरते वक्त सब ने अपनी चप्पल हाथ में ले ली थी, क्योंकि उतरने में काफ़ी डर था, पैर स्लिप हो जाए तो सीधा नीचे। तो सब हाथ में चप्पल लेकर उतर रहे थे धीरे धीरे। वैसे चढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, उतरने में इतना टाइम नहीं लगता है और ना ही पता चलता है। आराम से उतर गए थे हम लोग। और फरहीन तो कितना आगे पहुंच गई थी। मेरा मोबाइल ऊपर ही रह गया था, और आंधा सीसी पर मैं थोड़ा सा उतर गई। फिर मुझे याद आया, मैंने सबसे पूछा मेरा फ़ोन किसके पास है, आपके पास है। सानिया को पूछा, फरहीन से पूछा, किसी के पास भी नहीं था। फिर मैंने सानिया से बोला तू रिंग कर, तो पता चला कि मेरा फ़ोन ऊपर ही है। फिर मैं वापस दौड़ कर गई, अपना फ़ोन लेकर आई, वरना मैं भूल जाती तो क्या होता। और ये जो जगह मैंने बताई ना, अभी बाल्टी टंगी हुई है, ये सब यहाँ पर उस माता की झोपड़ी बनी हुई थी, यहाँ रहती थी वो। फिर हम लोग नीचे उतर गए थे। ये घर है, इसके अंदर पतली सी लकड़ी घुमाते हैं ना, तो एक कीड़ा बाहर आता है। बचपन की कहानी है हमारी, कहावत फिर कभी सुनाऊंगी। और ये आदिवासी के बच्चे गाड़ी लेकर जा रहे थे, मैंने उनको रोका और फिर मैंने देखा तो देखते ही रह गई, क्या गाड़ी बनी है। दिमाग देखिए इनका, क्या दिमाग है, बिना पढ़ाई लिखाई के इतना अच्छा दिमाग। तो ये गाड़ी उन्होंने बनाई थी, चप्पल चप्पल को काट कर उसके टायर बनाए थे, और उसी का स्टेयरिंग बनाया था, और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, एक लकड़ी। कितने दिमाग का काम किया था। जैनुल को तो बहुत ही मज़ा आई थी। जैनुल तो लेके ही भाग गया था। फिर उसकी गाड़ी को उसने उलझा दिया था, फिर उसका डैडी ने सही करके दिया। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि ये गाड़ी किसने बनाई, तो वो बोलता है कि मैंने ही बनाई। तो देखिए, दिमाग हो इंसान तो बिना पढ़े लिखे भी कुछ भी कर सकता है, बस दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। जैनुल को तो बहुत ही पसंद आई थी ये गाड़ी। और फिर हम लोग को उतरने में, घर जाने में देर हो रही थी, और हमदान शायद परेशान कर रहा होगा, तो नाना उसको फिर यहीं लेकर आ गए थे हम लोग के पास। और ये गुलमोहर का पेड़ है। अब मुझे ये नहीं पता इसको क्या बोलते होंगे आप लोग, वैसे यहाँ पर इसको बोलते केसुड़ी। तो ये इसके फ्लावर है, इसकी कोई दवाई बनती है। ये फूल बहुत ही महंगे बिकते हैं। तो यहाँ पर तो इसके बहुत सारे पेड़ हैं। और ये नाना आ गए थे लेकर बच्चों को। हमदान आ गया था, नाना और हमदान आए थे, तो यहीं से जैनुल और तैमूर भी बैठ गए, और पीछे अनवार भी बैठ गया। फिर ये सब गाड़ी पर बैठकर घर चले गए थे, तो हम लोग बिना बच्चों के टेंशन फ्री आराम से घर गए। और जैनुल के, हमदान के डैडी हमदान को ले रहे थे ना, तो वो आ ही नहीं रहा था। उसको इतना शौक है गाड़ी का, उतर नहीं रहा था और बिल्कुल मज़े ले रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और गाड़ी को पकड़ने लग गया। नाना को कितना मज़ा आ रहा है। फिर घर चले गए थे बच्चे नाना के साथ। बहुत याद आ रही है कदवाल की, बहुत ही मज़े करे हमने वहाँ पर। और ये है छात्रावास, और ये है पंचायत। यहाँ पर मैं हमारी बारात ठहराई थी, यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी है। जब मेरी बारात आई थी तो यहीं पर ठहराई थी।
अब ये काफ़ी चेंज हो गया। उस टाइम जब ये बन रहा था, इसका काम चल रहा था, नया नया बना था, अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान से देखिए ये कितनी अच्छी जगह है ये। उसके पास में ही बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर छात्रावास बोलते हैं। और अब यहाँ से होता है हमारे कदवाल का, मतलब देखा जाए तो यहीं से मेन कदवाल शुरू होता है। ये है छोटी सी पंचर की दुकान, छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुंदर है हमारा गांव, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुकून है यहाँ पर। ये है दुकान पंचर की। और सब बच्चे साइकिल रेस कर रहे थे यहाँ पर। सब बच्चे एक एक घर में हर एक बच्चे के पास साइकिल है, सब बच्चे साइकिल चलाते हैं और एक साथ चलाते हैं। और वहाँ सामने कुआं है, बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी चेंज हो चुका है और धीरे धीरे चेंज होता ही जा रहा है कदवाल। अभी एक साइड की रोड बन चुकी है और एक साइड का भी काम चालू है। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी वहाँ तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा और ये रोड भी बन जाएगी। बचपना तो यहीं पर गुज़रा हमारा और बहुत ही मज़े करे हमने। हमारे जैसा बचपना तो किसी का नहीं होगा। इस जगह तो हम लोग इतना खेलते थे। और वो जो सामने पिंक कलर की दिख रही ना, वो हमारी स्कूल है। और ये जो दिख रहा है ये हॉस्पिटल था पहले, अब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स रहती थी वहाँ पर। और ये हमारी स्कूल का रोड है। और ये जो देख रहे हो ना, ये भूत बंगला है। पहले ये डाक बंगला था, इतना सुंदर था ये, बहुत ही खूबसूरत था। जिसकी भी शादी होती थी ना तो यहीं ठहरावा देते थे। लेकिन अब देखिए इसको कितना डरावना कर दिया लोगों ने, भूत बंगला बना दिया है। और ये हमारी स्कूल है। बहुत मस्ती करते थे हम लोग यहाँ ग्राउंड में, बहुत खेलते थे। बहुत सारी यादें जुड़ी है स्कूल से। तो स्कूल के दिन तो बहुत ही अच्छे होते हैं हर किसी के। और ये देखिए कदवाल में सबके घरों के क्या हाल हो चुके हैं। सबके घर को बिल्कुल बोखे कर दिए अतिक्रमण ने सबके घर तोड़ दिए। कुछ ना कुछ, जिसका भी रोड पर आ रहा था, किसी की दुकान, किसी का घर, किसी का होटला, सब कुछ तोड़ दिया। ये पोल्ट्री फार्म है। और हमारी जो दुकान थी ना, किराए से दी हुई थी रेंट पर, उसको भी तोड़ दिया। खैर हमारी दुकान ज़्यादा नहीं गई, थोड़ी सी ही गई। वो जो सामने दिख रही है ना, वो टूटी हुई आगे से, उसको थोड़ी बनवाई पापा ने वापस से। जितनी जानी थी उतनी तो चली गई, अब जो जितनी बची है उसको फिर से कंप्लीट की। तो अभी उसका भी थोड़ा काम बाकी चल रहा है। और यहाँ नए मकान बन रहे हैं, जिसके पुराने टूट चुके हैं उनको रिपेयरिंग हो रही है। मतलब इतनी धूल मिट्टी हो रही है कदवाल में। सामने कपड़े की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, इधर सब्जी वाली बैठी है। छोटा सा गांव है पर बहुत बहुत ही प्यारा है हमारा गांव। और हमदान आकर खड़े हो चुके थे नाना के साथ। नाना तो बहुत ही पसंद है हमदान को। और इसको देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इसने चना खाया था और इसकी नाक निकल रही होगी तो उसका छिलका इसके नाक पर चिपक गया था। और ये अनवर बच्चों की साइकिल चलाते हुए, स्टंट दिखाते हुए मोटा इतनी पतली सी साइकिल पर बैठा और गिर गया। फिर हम लोग यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट किया, बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहीं झूले पर हम लोग बैठ गए थे और हमदान छोटे छोटे पपी को खिला रहा था। बस यही हमारा वीडियो था। बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। और मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।